जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र, तो आज हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे समंजन क्षमता, क्योंकि समंजन क्षमता के द्वारा ही हम लोग दूर या फिर निकट स्थित वस्तुओं को अपनी फोकस दूरी को बदलकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। इसी की वजह से हम लोग स्पष्ट रूप से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हाँ। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में यहाँ पे 1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल, हमें लेंस की पहचान करनी है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि यहाँ पे इसका प्लस में दिया हुआ है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। और यदि यह माइनस में होता तो हम लोग इसको अवतल लेंस में लिखते। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के तीन मुख्य दृष्टि दोषों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष और तीसरा हो जाएगा जरा दूरदर्शिता। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका भी आंसर हम लोग लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होना आवश्यक है। यदि वह वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम स्थित होता है तो हम लोग उस वस्तु को स्पष्ट रूप से न देख पाकर धुंधला देखते हैं, जिससे हमारी आंखों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत है, यानी कि हम लोग अनंत तक यानी कि स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं, तथा निकट बिंदु यानी कि निकट स्थित 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और दूर यानी कि अनंत पर स्थित हम लोग स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। तो चलते हैं अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि समंजन के क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग लिख लेंगे।
अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी कि उसको निकट दृष्टि हो गया है, 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यानी कि जब किसी वस्तु को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए यहाँ पे एक लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस जिसको कहते हैं, तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं दिख पाता है। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना होगा? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी कि जब निकट दृष्टि किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है, जबकि दूर स्थित यानी कि अनंत पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। इसीलिए इस विद्यार्थी को क्लास में जब वह अंतिम पंक्ति में बैठा था तो उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी कारण उस व्यक्ति को, जो कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हो चुका है, और इसे अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जब यह व्यक्ति अपसारी लेंस या अवतल लेंस का उपयोग करेगा तभी उसको अनंत पर स्थित वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से देख पाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, यानी कि जब किसी नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और जब किसी नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो उसे दूर दृष्टि दोष हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति ये अवतल लेंस अपने आँख पर यानी कि लगाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और जब वह व्यक्ति ये उत्तल लेंस का उपयोग करता है तो उसे वो व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि हुआ हुआ रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा इसका आंसर। तो अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे दूर दृष्टि दोष, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब है जो कि रेटिना के पीछे बनता है, और जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जिससे कि वह उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो निकट अर्थात 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को देख पाता है, किंतु अनंत पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो अब आइए यहाँ पे इसका हम लोग चित्र बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक रेटिना का चित्र बनाया गया है, और यहाँ पे एक
दूर से आती किरणें जो कि आ रही है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे जो कि इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, जिससे कि इस वस्तु को यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो आप लोग यही चित्र आप लोग बना लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि इस व्यक्ति को जो कि दूर दृष्टि दोष हो चुका है, तो इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। आप लोगों को यह पहले भी हम बता चुके हैं। और जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि जब वायुमंडल में अपवर्तन होती है तो इसी के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे वर्ण विक्षेपण, यानी कि श्वेत रंग प्रकाश जब अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो उस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण का सबसे कम विचलित होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, यानी कि बैगनी रंग है जो कि हमें दूर से दिखाई नहीं पड़ता है, एवं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, यानी कि लाल रंग का जो कि हमें बहुत ही दूर से दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्या प्रकाश का रंग यानी कि वर्ण प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे हाँ, क्योंकि प्रकाश में जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक रहता है उसका विचलन उतना ही कम होता है। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि लाल रंग, यानी कि लाल वर्ण का, जिसका कि तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका विचलन कम होता है और यह हमें बहुत दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल आदि में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लाल वर्ण यानी कि रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यह हमें दूर से ही दिखाई दे पड़ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। लेंगे अगर जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लोग प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे।
आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।